उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला तो विधायक पल्लवी सदन छोड़कर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास अकेले धरने पर बैठ गईं। उनका कहना है कि वो पिछड़ों का हक किसी को मारने नहीं देंगे। इसी सिलसिले में विधायक पल्लवी पटेल से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने। सदन में बोलने नहीं दिया गया तो विधायक पल्लवी पटेल विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गई हैं। क्या कुछ कारण है और किस कारण से धरने पर बैठ गई हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। मैम, विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गई, आपका कहना है कि बोलने नहीं दिया गया, आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर आपको मौका नहीं दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक विभाग ले लें और यू टेक द एंटायर लॉबी ऑफ डिपार्टमेंट्स, हर एक में भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर घूसखोरी है, संवैधानिक जितने भी नियमावली उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे आप बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का अभी घोटाला सामने आया है, और चाहे ये आप जो जिस घोटाले की मैं बात कर रही हूँ उसमें देख लें 250 लोगों की जो लेक्चरर्स हैं और जो किसी भी केस में एलिजिबल नहीं है कि वो एचओडी बन पाए, उनको आप नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोट कर देते हैं, पदोन्नति कर देते हैं। और पदोन्नति करने के हवाला देकर के आप प्रति व्यक्ति 25-25 लाख रुपए माननीय योगी जी के नाम पर वसूल रहे हैं। तो अगर आप माननीय योगी जी के नाम पर वसूल रहे हैं तो सदन में आकर के इस लूट मार के खिलाफ जब हम सवाल पूछेंगे, जवाब देने कौन आएगा? अच्छा मैम, अगर हम बात करें तो जो आप सवालिया निशान उठा रही हैं वो सीएम के ऊपर उठा रही हैं, जवाब कहीं और से आ रहा है और उसके बाद भी वो जो जवाब आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है कि सवाल कहीं और से, जवाब कहीं और से? अरे बात सीधी सीधी है कि चोर पकड़ने के बाद विधवा विलाप कर रहा है। मैंने तो अपना आरोप ही माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाया है, और इसलिए लगाया है क्योंकि उनके नाम पर धन उगाई हुई है, और इसलिए लगाया है क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन पड़ करके जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको प्रमोशन दिया गया है, और उनके प्रमोशन के मार्फत जो सैलरी डिस्चार्ज हो रही है राजकीय कोष से, वो राजकीय कोष की लूट का जस्टिफिकेशन कौन देगा? वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। आप संविधान के अनुरूप चलने की बात करते हैं और संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इस पे भी मुझे सवाल पूछना और जवाब चाहिए। जिन लोगों को, जो प्रतिभाशाली पिछड़े छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो सीधे सीधे यूपीएससी के थ्रू अप्लाई करते और ये एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करते इन पदों पे चयनित होते, आपने उनके भविष्य को तो अधर में डाल दिया, उनके अवसर को तो लूट लिया। तो सवाल मैं किससे पूछूंगी? इसीलिए मेरे जो आरोप हैं, मेरे जो सवाल हैं, मेरी जवाब और कार्रवाई की जो अपेक्षा है वो इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन कब तक आपका अनवरत रहेगा? इसके साथ ही जो आपने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पे कौन कौन राजनीतिक दल आपका साथ दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव जी आपके इस मुद्दे पर साथ हैं? देखिए, बात तो सभी पिछड़ों की करते हैं और मेरा ये मानना है कि पिछड़ों के भविष्य से जुड़ा ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और ऐसे में समस्त विपक्ष को इस मुद्दे पर मेरे साथ होना चाहिए। आप पल्लवी पटेल हैं, आप यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, हालांकि वो मुद्दा, उन्होंने आरोप जो लगाए हैं वो सरकार पर लगाए, लेकिन जवाब कहीं और से आ रहा है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि लगातार जब वो मुद्दे उठाती हैं तो उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।